सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली कक्षा तक हमने जो भगवान भाष्यकार द्वारा एक छोटी सी मीमांसा उपनिषद पर भाष्य लिखने के पूर्व ही लिखी गई, उस पर विचार किया। आज से हम मुख्य उपनिषद में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले जो शांति मंत्र है उस पर विचार करेंगे और फिर जो उपनिषद की तैत्तिरीय उपनिषद की 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, इन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। जो उपनिषद पर भाष्य लिखने के पहले छोटी सी मीमांसा आपकी पुस्तक जहाँ से प्रारंभ होती है, उसमें हमने जैसी चर्चा की, 3-4 पूर्व पक्ष उठा करके भगवान शंकराचार्य ने मोक्ष का स्वरूप बताया और उस स्वरूप वाले मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी बताया स्पष्ट रूप से। क्योंकि बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है कि मोक्ष है क्या। अपने इष्ट के लोक में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, उनके साथ जो है बैठेंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, गोलोक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, साकेत जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और भय कि कहीं नरक न चले जाएं। तो बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो ये सब आपेक्षिक मुक्तियां हैं। आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी।
वो मथुरा काशी जैसे ही हैं स्वर्गलोक और पितृलोक और जो भी आप अपने इष्ट के लोक की। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। किसी लोक की अपने बाहर कल्पना किए गए किसी लोक में स्थिति प्राप्त करना, ये कोई मोक्ष नहीं है। कुछ उच्च स्थिति हो सकती है कि जीव नहीं स्वर्ग गए तो देवता बन गए, ज्यादा भोग पदार्थ प्राप्त हो गए, लेकिन जब तक द्वैत रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो जब एक अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी तभी है, और वो जीवित में ही संभव है। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा साधो जीवत में करासा। जिसको जीवन मुक्ति प्राप्त हुई उसी को विदेह मुक्ति भी प्राप्त होगी। जीवन काल में ही जो महावाक्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया वही मुक्त है। तत्वमसि का अर्थ के बोध में जिसका चित्त रमण करने लगा, खेलने लगा, वही मुक्त है। अनेक अनेक संतों ने अनेक अनेक प्रकार से अपनी उक्तियां रखी। एक संत ने कहा कि देखो, इंद्रियों और मन द्वारा देखा गया परमात्मा ही संसार है। तुम संसार को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते, तुम जीवात्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। नेति 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 नित निगम कह, तुलसी बाबा ने कहा। नेति नेति नित निगम का वेद का स्पष्ट संदेश है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। जहां तक तुम सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, सब माया के दायरे में है, सत्य नहीं है, परमात्मा नहीं है, तत्व नहीं है। तत्व को एक विभिन्न रूप में देखना है। तो इसलिए जहां जहां तक दृश्य है उससे पीछे हटते आओ तो अंत में पीछे हटने वाला ही बचेगा। नकारने वाले को नकारा नहीं जा सकता है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंद्रियां जहां तक देखती हैं वो भी एक माया का माइक है, अर्थात जो है नहीं लेकिन दिखाई देता है, बहुत सच्चा भी लगता है। नेति नेति नित, और फिर नेति नेति करते हुए अपने तक आ जाओ, और फिर नित, असल में जो नहीं था वो भी था जैसा क्यों लग रहा था, क्योंकि परमात्मा वहां भी अधिष्ठान रूप में बैठा हुआ था। कोई ऐसा घड़ा नहीं हो सकता जो बिना मिट्टी के हो। यद्यपि घड़ा केवल नाम रूप का आरोपण है, वहां तत्व केवल मिट्टी है, लेकिन उपयोगिता पर दृष्टि रखने के कारण हम मिट्टी तत्व को भूल जाते हैं और घड़े पर ही दृष्टि रहती है। कोई ऐसा घड़ा नहीं बनाया जा सकता जिसमें मिट्टी ना हो। कोई ऐसा झूठ नहीं बोला जा सकता, कोई ऐसा मिथ्यात्व नहीं लाया जा सकता जिसके अधिष्ठान में सत्य परमात्मा ना हो। ये जगत झूठा है लेकिन इसका अधिष्ठान परमात्मा सत्य है, इसलिए ये सच्चा सच्चा लगता है। कोई विनाशी चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसके अधिष्ठान रूप में वो अविनाशी न बैठा हुआ हो। तो इसलिए कहा नेति नेति करते हुए पहले अपने चेतन तक आओ, क्योंकि नकारने वाले को नकारा नहीं जा सकता है। और उसके बाद में सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेति नेति नित निगम कहा। पहले नेति नेति और फिर नित्यता भी उसी में है। ऐसी कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ पर वो परम तत्व विद्यमान न हो। वो तो नित्य है, काल उसको घेर नहीं सकता है। जो मिटाने से न मिट सके वही तो
सत्य है। जिसको काल भी न मिटा सके वही तो अकाल है। और वो कौन है? वो हमारा अपना आपा है। वो जो जिसको छोटा सा मैं करके अपने इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कैद चेतन हम समझ रहे हैं, का वो ब्रह्म चेतन है। वो इतनी छोटी चीज नहीं है। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि सूक्ष्म को अपने घेरे में ले सके। घड़ों में जब इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को अपने घेरे में ले सके, तो ये फिजिकल और सटल बॉडी में इतनी ताकत कहाँ होगी कि आकाश से भी सूक्ष्म आत्म तत्व को अपने घेरे में ले सके। अरे आकाश में सब घड़े हैं, चेतना में सारे प्राणी हैं। न कि प्राणियों में चेतना अनुभव अवश्य होती है, लेकिन असल में तो चेतना में ही भूतात्मा जो देखता है ऐसा वही देखता है। क्या पश्यति स पश्यति। चेतन में सारे प्राणी हैं। हाँ, उस चेतन का अनुभव अपने अंदर अवश्य होता है। वेदांत कहता है अपने अंदर तुम आत्मा से अबूझ नहीं हो, अज्ञान नहीं हो। आत्मा तो तुम जानते ही हो, चेतन स्वरूप से तुम्हारा परिचय है, लेकिन चेतन ब्रह्म है इससे तुम्हारा परिचय नहीं है। सद्गुरु और सदशास्त्र की शरण में तुमको जाना पड़ेगा इस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए कि जो मरा है वो मरा ही हुआ है। ये शरीर जिंदा विंदा नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो माइक है। जो है उसको है के रूप में पहचान लो, और जो जन्मने मरने मिटने वाला है उसको उस रूप में, जो मिथ्या को मिथ्या पहचान लो और सत्य को सत्य पहचान लो। यही विवेक बुद्धि है। इसी तरफ शास्त्र का, उपनिषद का प्रयास है, इसी तरफ संतों का प्रयास है। नानक देव जी ने कहा, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। और कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। नानक देव जी ने कहा, देखो अपने आप को पहचानो। कहा नानक बिन आपा चीन्हे, इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को, ब्रह्मत्व को पहचाने बिना भ्रम की काई मिटेगी नहीं। जिसको तुम संसार कह रहे हो असल में वो भी ब्रह्म ही का है। इंद्रियों और मन द्वारा देखा गया ब्रह्म संसार है, और तत्व दृष्टि से देखा गया संसार परमात्मा है। तत्व दृष्टि से अगर हम संसार को देखेंगे तो वहां परमात्मा ही दिखेगा, संसार नहीं है। और मन और बुद्धि की उपाधियों के माध्यम से जब परमात्मा देखा जाता है तो हमको संसार के रूप में, संसार के भेद विभेद के रूप में दिखाई देता है। असल में तो तत्व ही है। एक संत हैं, उन्होंने कहा, और ये वेदांत की भी बात है, कई बार लोग मंत्र लेने के पीछे पड़े रहते हैं कि गुरु जी मंत्र दे दिए। उन्होंने कहा, देखो इसमें तो मेहनत तो तुम्ही को करनी है, गुरु केवल मार्गदर्शक है। गुरु तुम्हारे बदले में साधना नहीं कर देगा, तुमको रास्ता दिखा देगा। और उन्होंने कहा, देखो सच्चा गुरु मंत्र नहीं देता है, सच्चा गुरु समझ देता है। दिक्कत समझ में है। मंत्र जपने से चित्त की एकाग्रता हो सकती है, भगवत कृपा का आकर्षण हो सकता है, लेकिन अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा। मोक्ष का स्वरूप बताते समय, एकदम प्रारंभ में ही अपना मत स्पष्ट करते समय, मीमांसा जो पहले की उपनिषद से, उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया, अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष। अविद्या की निवृत्ति हो करके अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप में स्थिति, यही मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया और साधन भी स्पष्ट कर दिया कि स्वात्मनि अवस्थानम एव मोक्ष, आत्मा में अवस्थान ही। क्योंकि हमारा कभी शरीर में अवस्थान होता है, शरीर में मैं बुद्धि कर लेते हैं, कभी इंद्रियों में कर लेते हैं, और तो और ये मैं और मम, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, यही तो आवरण है सत्य पर। हम घर से, गाड़ी से, तमाम संबंधियों से मम बुद्धि कर लेते हैं, और इसी कारण अशांत और दुखी होते हैं। गीता जी ने शांति का सहज मार्ग बताया
कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति अगर पानी है तो हे साधक, ये अहम और मम के झूठे लगाव से मुक्ति पालो। जो अहम वास्तव में है उसको अहम जानो, जिसको तुम अहम मान के बैठे हुए वो अहम नहीं है, तुम्हारा आत्मा ही अहम रूप है। और इसी कारण तुम्हें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तुम जब झूठे संसार को सत्य समझ लेते हो और अहम का मम के माध्यम से विस्तार करने का प्रयास करते हो, तो फिर दौड़ चालू हो जाती है। तो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, ये जो स्पृहा है ये भटकाती है। निर्ममो निरहंकार, मम और अहम से छोड़ने के बाद स शांति अधिगच्छति। तो जो शांति है वही सुख है, वही मोक्ष है। भगवान शंकराचार्य ने अपना मत बताने के बाद पूर्व मीमांसा के जो मत हैं, जो कहते हैं कि कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, चार पूर्व पक्ष उठा करके कहा कि देखो, जो तुम ये समझते हो कि नित्य कर्म करने से, सत्कर्म करने से संचित कर्मों का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो संचित कर्म अनेक अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए हैं, वो प्रारब्ध बन करके अपना भोग मांगते रहेंगे, चाहते रहेंगे, और अनेक अनेक शरीर तुमको धारण ही करने पड़ेंगे। और जो तुम स्वर्ग को मोक्ष कहते हो, तो कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति का आरंभ होता है उसका नाश भी होता है। इस सृष्टि में जिस चीज का भी आरंभ होगा उसका नाश होगा। अगर तुम्हारा मोक्ष आरंभ होगा तो उसका नाश भी होगा। इसलिए मोक्ष तो उसी को कह सकते हैं जो हमेशा से रहे हो, हमें अभी भी है और आगे भी रहे, जिस पर केवल अज्ञान का पर्दा पड़ा हो, और ऐसा हमारा आत्मा ही है। अगर किसी हम अन्य लोग को मोक्ष में जाना मोक्ष मानेंगे, तो अगर कहीं जाएंगे तो फिर वहां से आएंगे भी। अगर किसी स्थिति का जीवन में आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। जिस घड़े का यथा घटा, घड़े का आरंभ हुआ है तो नाश भी होगा। नौकरी को ज्वाइन किया था तो रिटायर भी होंगे। शरीर एक दिन जन्म हुआ है तो एक दिन जाएगा भी। मकान एक दिन बना है तो एक दिन गिरेगा भी। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है आत्मा के अलावा जिसका आरंभ हो। आत्मा का ही ना आरंभ है ना नाश है। इसलिए कहा देखो, आत्मा के सच्चे स्वरूप की प्राप्ति के अलावा मोक्ष कुछ हो ही नहीं सकता है। लॉजिकली इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर अनित्य है मोक्ष तो फिर वो मोक्ष क्या? तुम्हारा स्वर्ग जो है, जहां आना जाना लगा रहता हो, उसको मोक्ष की संज्ञा क्या? और फिर अंत में चौथा पूर्व पक्ष गंगा स्रोतोवत कहा था उसने कि अच्छा, विद्या और कर्म का कर्ता ये तो नित्य है। तो वो नित्य विद्या अर्थात उपासना, उपनिषद में जब समुच्चय होता है कर्म के साथ ज्ञान शब्द का, तो उसका अर्थ होता है उपासना, क्योंकि ज्ञान के साथ किसी चीज का समुच्चय होता ही नहीं है। तो उसने कहा कि देखो, कर्ता तो नित्य है, वो उपासना और कर्म करता रहेगा। ठीक है, कर्म का शाश्वत फल नहीं होता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो फल दे करके कर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन वो जब रोज रोज उपासना भी करता रहेगा, सत्कर्म भी करता रहेगा, तो पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली अनुकूलतम परिस्थिति अगर नष्ट भी हो जाएगी, तो नए कर्म भी तो वो कर रहा है, उपासना और सत्कर्म, तो उससे फिर नहीं। और उनके यहाँ तो मोक्ष का स्वरूप है अनुकूलतम परिस्थिति, उसको चाहे स्वर्ग कहो, चाहे ब्रह्मलोक कहो, चाहे पितृलोक कहो। भगवान भाष्यकार ने कहा न, देखो ये कर्ता नित्य है, ये जो तुमने बात मान ली, ये तुमने बिना विचार के मान ली। केवल जागृत और स्वप्न में कर्तृत्व का बोध होता है, परिस्थितियां रहती हैं। डीप स्लीप में तुम कर्ता नहीं रहते हो। सुषुप्ति में जब तुम कर्ता नहीं रह जाओगे, तो फिर न विद्या होगी, न उपासना कर्म होगा, तो तब तो तुम्हारा मोक्ष रहेगा नहीं। तो ये मोक्ष कैसा है जो डीप स्लीप में न रहे? 3 अवस्थाओं में एक अवस्था में तुम मुक्त नहीं हो, 2 अवस्थाओं में अगर मुक्त भी हो गए, वैसे तो ये बात ही ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तो हमें कोई कंट्रोल रहता ही नहीं। करता तो अवश्य रहता है, लेकिन विचारशील तो रहता नहीं। पता नहीं कितने संस्कार
आकर के प्रभाव डालते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं स्वप्न में जो इस जीवन में देखी हुई लगती ही नहीं। तो कहा ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, ये कर्म और उपासना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा और उपासना करने से चित्त में एकाग्रता आएगी। लेकिन ये अगर आप सोचते हो कि केवल कर्म और उपासना से ही मुक्ति हो जाएगी तो ये आप जो है नहीं, गलत सोच रहे हो। उपनिषद का जो वाक्य है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, वही सर्वोच्च उपदेश है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हमने चर्चा की पहले, कई बार लोग भक्ति से अत्यंत अभिभूत हो करके ये कहते हैं नहीं साहब, भक्ति से ही हो जाएगा। तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं निष्काम कर्म से, लेकिन होगा इसी प्रोसेस से। तुम निष्काम कर्म करोगे, अंतःकरण इतना शुद्ध होगा कि शुद्ध अंतःकरण में भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे भक्ति की प्रगाढ़ता आएगी। और भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान उस भक्ति के कारण बुद्धि योग दे देंगे और उस बुद्धि योग को प्राप्त करके किसी गुरु को भेज देंगे या खुद ज्ञान दे देंगे और अज्ञान का नाश कर देंगे। मोक्ष का प्रोसेस भक्ति के माध्यम से भी वही है। बिना अज्ञान का नाश हुए भक्ति से भी भगवान तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अपने भक्त के लिए ज्ञान दीपक लेकर के मैं स्वयं उसके हृदय में अवतरित हो जाता हूँ और उस ज्ञान के प्रकाश से उसके अज्ञान का, बिना ज्ञान से अज्ञान का नाश हुए, चाहे सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से अज्ञान का नाश हो या भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान से अज्ञान का नाश हो, बिना अज्ञान का नाश हुए मोक्ष संभव ही नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो मीमांसा छोटी सी की उसमें भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दी। और अंत में फिर लिखा तद्विज्ञानात् स्वयं च आत्मा ब्रह्म। जो भाष्य पूर्व मीमांसा का लिखा, जो पूर्व में मीमांसा करी थी उसका अंतिम पंक्ति क्या थी? स्वयं च आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तद विज्ञानात्, उसको जानने से ही, उसको जानने के उपरांत ही अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। इति ब्रह्म विद्यार्था उपनिषद आरभ्यते। इसी वजह से, इसी उद्देश्य से ब्रह्म विद्या अर्थ, ब्रह्म विद्या प्रदान करने के उद्देश्य से उपनिषद आरभ्यते, उपनिषद का आरंभ किया जाता है। अब हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, थोड़ा भाष्य का पाठ करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। आप दोहराइएगा। शांति मंत्र आप किस पेज पे है किताब में? कोई बताए? हैं? 18 पेज पे निकाल लीजिए शांति मंत्र। मैं पढ़ूंगा और फिर भाष्य पढ़ेंगे, आप दोहराइएगा। हरि ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं नः इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्
अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। थोड़ा भाष्य का पाठ कर लेते हैं। उपनिषद इति विद्या उच्यते, उपनिषद इति विद्या उच्यते, तत्शीलिनां गर्भजन्म जरादि निशातनात् तद अवसानात् वा ब्रह्मणो वा उपनिगमयितृत्वात् उपनिषण्णं वा अस्यां परं श्रेय इति तदर्थत्वात् ग्रंथ अपि उपनिषत् शमसुखम प्राणवृत्तेः। क्या आप लोगों को वो मिल नहीं रहा है? कहाँ है तो बताइए, उसमें उनको पेज बताइए, पेज नंबर। अब शमसुखम दिखा कहाँ है? हैं? शमसुखम से है। ये पहले के अंत में होगा, जहाँ इस समय जो मैं पाठ करा रहा था वो मीमांसा में ही शायद उसमें दिया होगा, जो अभी मैंने उपनिषद इति विद्या उच्यते। हाँ, तो वहाँ से देख लेना। चलिए अब शम सुखम से पाठ करिएगा। हाँ, 19 पेज से करिए। शम सुखम प्राणवृत्तेः अह्नश्च अभिमानी देवतात्मा मित्रः नः अस्माकं भवतु तथैव अपानवृत्तेः रात्रेश्चाभिमानी देवतात्मा वरुणः चक्षुषि आदित्ये च अभिमानी अर्यमा बल इंद्रः वाचि बुद्धौ च बृहस्पतिः विष्णुः उरुक्रमः विस्तीर्णक्रमः पादयोः अभिमानी एवं अध्यात्मदेवताः शन्नो भवतु इति सर्वत्रानुषंगः तासु हि सुखकृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्तीति तत्सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते शन्नो भवतु इति ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार वंदन क्रियेते वायु विषये ब्रह्म विद्या उपसर्ग शान्त्यर्थं क्रियेते सर्वक्रियाफलानां तद अधीनत्वात्
ब्रह्म वायुः तस्मै ब्रह्मणे नमः। ब्रह्वी भावं करोमीति वाक्यशेषः। नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्करोमीति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुः एव अभिधीयते। सबसे पहले वो पहले 19 के पहले पन्ने पे जो भाष्य होगा उसको निकाल लीजिए, जो हमने प्रारंभ में पढ़वाया। भाष्यकार ने कहा कि अविद्या की निवृत्ति के लिए अब ब्रह्म विद्या का प्रारंभ किया जाता है। उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या का ही नाम उपनिषद है। क्या कहते हैं भाष्यकार भाष्य में? उपनिषद इति विद्या च विद्या उच्यते। उपनिषद इति विद्या उच्यते। उपनिषद क्या है? ये जो 3 वल्लियां यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई हैं, ये जो छपी हुई हैं, ये उपनिषद है। कहा देखो सावधान हो जाओ, उपनिषद का मतलब विद्या है। अर्थात पूरा तैत्तिरीय उपनिषद अगर रट लिया तो ये नहीं कि अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, विद्या से ही वो अविद्या की निवृत्ति होगी। इसीलिए क्या होता है कि लौकिक विद्या, और ये मूला विद्या है, यानी आत्मा का अज्ञान मनुष्य के जीवन में मूल अज्ञान है। और भी बहुत तरह से अज्ञान है। जब तक लोग बढ़िया ढंग से सड़क बनाना नहीं जानते थे तो कच्चे रास्ते होते थे। जब तक हवाई जहाज बना नहीं था तब तक अपना बैलगाड़ी पे ही चलते थे। जितना भी ज्ञान है उतने अज्ञान का निवृत्ति हो जाती है। लेकिन मूल अज्ञान क्या है? आत्मा का अज्ञान। वो जब तक नहीं होगा तो मूला विद्या का नाश नहीं होगा। और लौकिक अज्ञान भी जहां जहां तक निवृत्त होता है उतना उतना सुख का कारण बनता है। जीवन ज्यादा सुविधाजनक आसान हो जाता है ज्ञान से। लेकिन जब तक मूल अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अनंत शांति की प्राप्ति नहीं होगी। कहा उपनिषद इति विद्या च उच्यते। ये केवल जो किताब में छपी हुई संस्कृत में लिखी हुई कुछ शब्द और वाक्य हैं, ये उपनिषद नहीं है। इनके द्वारा कम्युनिकेट की जाने वाली जो दृष्टि है, जो विद्या है, और विद्या हमेशा अंतःकरण में रहती है। वो किताब में पुस्तकी विद्या विद्या न भवति। विद्या अंतःकरण में रहती है। जब तक वह दृष्टि, वह बोध हमारे अंतःकरण में नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको विद्या नहीं कह सकते हैं। तो कहा उपनिषद का अर्थ है विद्या। और विद्या क्या है? प्रमा रूप है, निश्चयात्मक ज्ञान रूप ही विद्या होती है। हम किसी को बहुत दिन तक बहुत अच्छा समझते रहे और एक दिन लगा कि भाई अरे ये व्यक्ति जो है तो उतना अच्छा था नहीं, तो क्या हुआ? वो जो हमने एक निश्चयात्मिका बुद्धि बना रखी थी वो गलत निकल गई, और अब जो प्रमा अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि बनी वो ठीक बुद्धि बन गई। यानी चीजें जैसी हैं उनको वैसी ठीक तरह से समझ लेना, निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, इसी को कहा प्रमा। नहीं तो वो भ्रमा है, भ्रमात्मक ज्ञान है। और कहा देखो हमें भ्रमात्मक ज्ञान अपने बारे में भी है, संसार के बारे में भी है और भगवान के बारे में भी है। और बिना वेदांत की शरण में गए ना अपने बारे में प्रमा बनती है, न संसार के बारे में, न भगवान के बारे में। इसलिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको सत्य की कोई आकांक्षा नहीं है और हमें सत्य की खोज नहीं है और हमारा तो चल जाएगा। रजनीश कहते हैं चल सकता होता ईश्वर के बिना तो चला लिया होता। न तो आदिवासियों का चला और न सबसे विकसित सभ्यताओं का चला, हर जगह ईश्वर दखलंदाजी किए पड़ा हुआ है। तो कहा कि देखो
ये जो अंतःकरण में होने वाली जो प्रमा है, निश्चयात्मक ज्ञान है सत्य का, उसी को उपनिषद कहते हैं। पुस्तक को उपनिषद नहीं कहते। पुस्तक को गौणी वृत्ति से उपनिषद कहेंगे, क्योंकि वो उस ज्ञान में सहायक बनती है। अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले निश्चयात्मक ज्ञान में चूंकि उपनिषद की पुस्तक सहायक बनती है, गुरु के वाक्य उपदेश भी इसलिए उसको पुस्तक को भी उपनिषद कह देंगे, लेकिन गौणी वृत्ति से। मुख्य तो उस जो विद्या अंतःकरण में होगी, प्रमा निश्चयात्मक ज्ञान, वही उपनिषद है। क्या कहते हैं इसके आगे भाष्यकार? तत्शीली नाम, जो इस उपनिषद विद्या का मनन करेगा, अनुशीलन करेगा, गहराई से उस पर विचार करेगा, श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर उस नॉलेज के ऊपर मेडिटेट करेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का यही तरीका है कि हम सत्य के बारे में श्रवण करें, फिर उसका मनन करें, फिर उस ज्ञान पर ही ध्यान करें। इसी को कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। कहते हैं तदशीली नाम, जो इस उपनिषद जनित प्रमा का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, उसको धारण करने के लिए पूरी तरह से मनन और निधिध्यासन करेगा, अर्थात अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करके वो प्रमा संपन्न, उस निश्चित ज्ञान से संपन्न हो जाएगा। और फिर उसका प्रभाव और फल क्या होगा? कहते हैं गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। असल में उपनिषद शब्द जो है वो, उसमें एक तो जैसे संस्कृत में शब्द होते हैं धातु, धातु में जब उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग लग करके वो शब्द बन जाता है। तो उपनिषद शब्द की धातु है शद धातु, और शद से भी पहले सदली एक धातु होती है, उससे फिर शब्द बन जाता है सदली धातु से शद। तो आप व्यावहारिक रूप से शद मान लीजिए। अब उसमें दो उपसर्ग लगे, उप और नी। शद धातु में उप और नी दो उपसर्ग लगे तो शब्द बन गया उपनिषद। उपनिषद, उप का मतलब क्या होता है? पास, और नी का मतलब है नितांत। नितांत पास किसके? सत्य के, परमात्मा के, अपने आत्मा के, सत्य तत्व के। उपनिषद, जो विद्या परमात्मा के एकदम पास ले जाकर खड़ी कर दे, नितांत पास ले जाए परम सत्य के, उसको कहते हैं उपनिषद। बैठा दे वहीं ले जाकर के। अब ये शद धातु के, जो हमारा धातुकोश है, उसमें एक धातु के कई कई अर्थ होते हैं। तो ये शद धातु के 3 अर्थ होते हैं। एक है विशरण, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। विशरण, अवसादन और गति, ये शद धातु के 3 अर्थ होते हैं। विशरण का मतलब होता है नाश करना, अवसादन का मतलब होता है शिथिल करना, लूज करना, और गति का मतलब होता है, गति तो ले जाने वाले अर्थ में होती है, ले जाना। तो ये तीनों ही अर्थ उपनिषद पर लागू होते हैं। किस किस ढंग से? भाष्यकार ने देखिए भाष्य लिखा इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इस ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करेगा, तत्शीली नाम गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। विशरण या निशातन एक ही चीज है। निशातन का मतलब नाश करना, विशरण का मतलब नाश करना। ये ब्रह्म विद्या किस चीज का नाश करेगी? कहा गर्भ जन्म जरा आदि निशातनात्। ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो एक संसरण का, जिन्हें कब से ये जीव अनादिकाल से संसरण में पड़ा हुआ है, सुख दुख के संसरण में, शरीर के संसरण में,
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के संसरण में, मन स्थितियों के, ये गर्भ जन्म जरा, यानी फिर माता के गर्भ में आया, उसका जन्म हुआ, और यहाँ पर यह नहीं लिखा कि युवावस्था भी आई और कितना बढ़िया हो गया और फिर गए और बढ़िया अपना जो है वो आइसक्रीम भी खाई और डाइन आउट भी किया और नाइट आउट, ये नहीं, एकदम गर्भ जन्म से जरा बता दिया भाष्यकार ने, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न करने वाली यही चीजें हैं। जन्मत मरत दुसह दुख हो, तो गर्भ कहा, फिर जन्म कहा, फिर एकदम से बुढ़ापे में पहुंचा दिया जरा, कहा इनका जो है नाश कर देगा। नाश करने वाली ये विद्या है, अर्थात जो कुछ भी अनिष्ट है, जो कुछ भी दुखद है, संसरण है, उसका नाश कर देगी। गर्भ जन्म जरादि निशातनात्। फिर कहा अवसादनात्वा, या फिर अगर नाश, ये तो अपनी अपनी क्षमता पर है, अगर हमने ठीक से श्रवण मनन निध्यास कर लिया तब तो नाश ही कर देगी, और नहीं तो उसको शिथिल तो कर ही देगी। शिथिल तो करे, हमारा जो कर्म संस्कार है उसको शिथिल तो ये विद्या अवश्य कर देगी, अवसादन उसका अवश्य कर देगी। हमारा जो संस्कार, जो हमारे संसरण का कारण बनता है, उसमें कमी आ जाएगी। ये एक प्रकार से तप होगा वेदांत श्रवण। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य ने लिखा तपो भी क्षीण पापानाम, और असल में संसरण की दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों ही पाप ही है, क्योंकि उसका भोग करना पड़ेगा और इसलिए संसरण बना रहेगा। इसलिए चाहे पुण्य पुंज हो चाहे पाप पुंज हो, वो जाना तो चाहिए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, सबका दहन करती है, भस्म सात कुरते अर्जुन। कहा शिथिल, या तो नाश करेगी या शिथिल करेगी। और तीसरा कहा गर्भ जन्म जरादि निशातनात् अवसानात् वा ब्राह्मणों वा उपनिगमयित्रत्वात्, या तो फिर वो ले जाएगी, उपनिगम करेगी, कहाँ? ब्रह्म बोध में, ब्रह्म के पास ले जाकर के खड़ा। ये गतिवाचक जो तीसरा है उसको बताया कि या फिर वो क्या करेगी कि ब्रह्म के पास, ब्रह्म में स्थिति दिला देगी। पास क्या? ब्रह्मत्व में जीव को प्रतिष्ठित कर देगी, और ब्रह्मत्व में जीव को प्रतिष्ठित करने वाली होने से फिर ये विद्या अविद्या को नाश करके जीव को ब्रह्मबोध करा देती है। कहा अब एक बात और बताते हैं, उपनिषण्णम व अस्याम परम श्रेय इति, अथवा ये जीवों का परम आश्रय है। क्या? अस्याम मतलब ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या जीवों का परम श्रेयम इति, सर्वोच्च प्राप्तव्य है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदान योगक्षेम। कठोपनिषद में हमने पढ़ा, श्रेय, जो धीर पुरुष होता है वो श्रेय का ही वर्णन करता है, और जो मंद बुद्धि होता है वो योग और क्षेम के दबाव में प्रेय का वर्णन कर लेता है। इजी सक्सेस चाहता है, इजी बातें चाहता है। क्यों? कहा ये परम श्रेय क्या है? श्रेय ही नहीं, ये परम श्रेय है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करके, अज्ञान का नाश करके ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। ये अस्याम ब्रह्म परम श्रेय है जीव का, जिसको दिलाने में ब्रह्म विद्या समर्थ है। कहा तदर्थत्वात् ग्रंथ अपि उपनिषद, और इसी उद्देश्य की सिद्धि करने के कारण तद अर्थत्वात् ग्रंथा अपि उपनिषद, इस ग्रंथ को भी उपनिषद नाम से संबोधित किया गया है। तो गति कहा, विशरण, अवसाद और गति, ये अविद्या का नाश करती है, ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित करती है, हमारे कर्माशक्ति, संसाराशक्ति, विषयाशक्ति को शिथिल कर देती है। इसलिए इसको उपनिषद कहा। ये विद्या का ही नाम उपनिषद है, पुस्तक का नाम
उपनिषद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं शंकराचार्य भगवान कि देखो, केवल ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनेगी और लाभ नहीं होगा, ब्रह्म की प्रमा भी बननी चाहिए, आनंदानुभूति होनी चाहिए, ऐसे कहा। अब क्या कहते हैं कि देखो, सबसे पहले शांति मंत्र में कहा शब्द है हरि ओम। आपकी पुस्तक में है या नहीं? शांति मंत्र के ऊपर हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है। हाँ, ये कला शास्त्र वाली में हरि ओम, तो मुख्य तो ओम ही है। तो ओम क्या है? प्रणव है। वेद माता गायत्री है और गायत्री के भी मूल में ओंकार है, जिसको प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव अर्थात ओंकार। ये कहा प्रणवः सर्ववेदेषु। एक ये भी कहा जाता है कि प्रणव की व्याख्या के लिए ही सारे वेद हैं, अर्थात प्रणव में सब कुछ समाहित है। हमने जब मांडूक्य उपनिषद पढ़ा तो ये देखा भी, क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, इसके बाहर रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं रह गया। जागृत में जागृत का संसार है, स्वप्न में स्वप्न का संसार है, सुषुप्ति में दोनों संसार नहीं हैं, लेकिन अज्ञान तो है। आनंदमय कोश में जाकर के वृत्ति सिमट जाती है, सो करके उठते हैं, कहते हैं सुख से सोए। जीवत्व तो बना ही रहता है, जीवत्व तो भंग नहीं हुआ। ब्रह्मत्व तो सुषुप्ति में, नहीं तो सोते और ज्ञानी हो जाते। तो तुरीय ही सत्य है, लेकिन तुरीय तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। कहा कि देखो, प्रणव सर्ववेदेषु, ये प्रणव सब वेदों में समाया हुआ है, गायत्री मंत्र में समाया हुआ है, सब मंत्रों में। ये तो सब मंत्रों का सार है, पूरी सृष्टि का सार है ओंकार। प्रणव की व्याख्या के लिए ही सारे वेद हैं। पतंजलि महाराज ने कहा कि देखो, असल में ये ओंकार जो है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम भी कहा गया। ईश्वर का जो वैदिक नाम है और सर्वश्रेष्ठ, ये तो पुराणों से और बाद में आए कि राम नाम है, कृष्ण नाम है। देखिए, ये अवतार लेके आए भी बाद में, कृष्ण जी तो 5000 साल पहले हुए। तो ये पुराणों ने ईश्वर का एक नाम दिया, एक रूप दिया, और उसका भी बड़ा वैज्ञानिक तथ्य था, उसकी बड़ी उपयोगिता थी मनुष्य को, क्योंकि एकदम से बिना नाम और रूप के वृत्ति को टिकाना संभव नहीं होता है। लेकिन जो वैदिक नाम है ईश्वर का, वो ओंकार ही है, प्रणव है। और पतंजलि महाराज ने भी कहा कि ईश्वर का नाम क्या है। देखिए, सांख्य दर्शन तो निरीश्वरवादी है, वैशेषिक भी हमने देखा निरीश्वरवादी है। आर्य समाजी लोग जो है सेश्वर मीमांसक इसीलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने ईश्वर को माना, हमने पहले चर्चा की। तो लेकिन योग दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन नहीं है, लेकिन हर एक के दर्शन में ईश्वर का अपना स्वरूप है और ईश्वर का अपना महत्व है। योग दर्शन में क्या है? योग का हमने बताया था कि जो वेदांत का ईश्वर है वो तो सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी है, अर्थात वही सृष्टि बना हुआ है, वही बनाने वाला है, वही बनने वाला है, और वो सृष्टि के अंदर भी है, सृष्टि के बाहर भी है। असल में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन पुराणों का ईश्वर जो कृष्ण हैं, तो फिर वो तो आए और चले गए। उनका जो ब्रह्म रूप है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा। लेकिन जो माया मानुष रूपिणों, वो तो अपनी माया, संभवामि आत्म माया, अपनी माया को वश में करके उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो एक अलग रूप है, एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना सो धरि देह चरित कृतनाना। तो वो अवतार लेके भी आ जा सकता है, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है। हमारा भी अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही। हम लोग जीव का अवतार लेकर के आए और वो ब्रह्म का अवतार है। हम लोगों की
जो सत्य को ढकने वाली अविद्या है, उनकी माया है, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। अवतार लेके भी हम लोग अवतार लेकर के भटक जाते हैं, क्योंकि अज्ञान से आवृत चेतन हो गया, अविद्या से आवृत हो गया। तो कहा देखो पतंजलि महाराज, योग दर्शन का ईश्वर न तो नियंता है, न कर्म फल दाता है, शासक नहीं है योग दर्शन का ईश्वर। योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा दिया पतंजलि महाराज ने, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब अछूता है। किससे? 4 चीजों से। और उनके यहां तो पुरुष अनेक माने गए। एक एक पुरुष प्रकृति से जब छूटता जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। उनके यहां मुक्ति का यही स्वरूप है। पुरुष का प्रकृति में आसक्त हो जाना यही बंधन का कारण है। और जब प्रकृति से वो पीछा छुड़ा लेता है तो यही उनकी मुक्ति है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब तक वृत्ति से आसक्त होता है तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, क्रोध की वृत्ति है तो क्रोध ही, लोभ की है तो लोभ ही, और ऐसे। लेकिन उनके यहाँ एक एक पुरुष मुक्त होता जाता है, लेकिन बाकी पुरुष बंधन में पड़े रहते हैं। और प्रकृति भी सत्य है, द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति का अलग है। हमारे यहाँ प्रकृति माया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अज्ञान के कारण वो केवल दिखाई देती है। और आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, अनेक आत्मा नहीं है। उनके यहाँ अनेक आत्मा है। जीव मुक्त होकर के आत्मस्वरूप में। खैर, तो उनके यहाँ ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, एक केवल इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूँ, नहीं तो साथ में कहीं पूर्व पक्ष जो है जानने की जरूरत ही क्या है। जो चीज़ नहीं जाननी है उस पर इतना डिस्कशन क्यों? एक जबरदस्ती का कंफ्यूजन खड़ा करने के लिए जो ठीक बात है वही बता दो, जिससे कि गलत बात दिमाग में जाए ही ना। नहीं, तो जो है अब यहां पर जो है क्या कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय ही कहा देखो, पंच क्लेश उसको नहीं सताते हैं। जीव जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश अविद्योपाधिक चेतन या जीव को ही सताते हैं। उसको वो पंच क्लेशों से परे है, क्योंकि अज्ञान है ही नहीं, अविद्या ही नहीं, तो फिर बाद के बच्चे कहां से होंगे। तो क्लेश अपरामृष्ट ही, वो क्लेश से अछूता है और कर्म से भी अछूता है, क्योंकि कामना से ही तो कर्म होता है। अब जब वो उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है तो कर्म कहां से होगा? कर्म नहीं है। फिर विपाक, जब कर्म ही नहीं है तो कर्मों का विपाक, प्रारब्ध वगैरह उसका कहां से होगा? और उसमें संस्कार राशि भी नहीं है। कहा कि आशय न अंतःकरण है न संस्कार राशि है। कहा ऐसा जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने चर्चा की, उन्होंने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। उसका नाम क्या है, वाचक क्या है? वो प्रणव उसका नाम है। और पतंजलि महाराज ने यह भी कहा कि देखो समाधि में जाने के अनेक तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अष्टांग योग से क्रम से करके ही समाधिस्थ हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा, उस पुरुष विशेष ईश्वर को अगर पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाए तो केवल इसी तरीके से समाधि लग सकती है। ईश्वर प्रणिधान करके, ईश्वर की शरणागति उसमें समर्पित हो करके समाधि हो जाएगी। भाव समाधि, परमहंस जी भाव समाधि में ही चले जाते। कहा कि, और फिर उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से भी हो सकती है। पहले तो इसीलिए उन्होंने पहले साधन पाद नहीं लिखा। जब योग दर्शन लिखा तो बड़ी विचित्र बात है, सबसे पहले समाधि पाद लिखा, उसके बाद में साधन पाद लिखा, और साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया। पहले तो उन्होंने जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके लिए सीधे समाधि पाद लिख दिया कि देखो अभ्यास और वैराग्य से योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और कह दिया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, केवल अभ्यास और वैराग्य से ही उसका निरोध हो सकता है, ईश्वर प्रणिधानात्वा। और नहीं तो फिर क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इससे भी समाधि तक जाया जा सकता है। बहुत से कैवल्य की प्राप्ति,
जब तुम्हारा मन उतना ही शुद्ध हो जाएगा जितना पुरुष शुद्ध है, शुद्धि साम्य कैवल्यम, दोनों की शुद्धि साम्य हो जाए, यानी चित्त इतना शुद्ध इतना शुद्ध इतना शुद्ध हो गए जाएगा, जिसको कबीर ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब जितना शुद्ध आत्मा है उतना ही शुद्ध तुम्हारा मन भी हो गया, तो फिर दोनों एक हो गए। यही कैवल्य की दशा बताई। कहा गुणों का प्रतिप्रसव हो जाएगा। अभी तो हम लोग गुणों के वश में रहते हैं, कहा प्रतिप्रसव, लीन हो जाएंगे गुण उसी आत्मा में, अपने अधिष्ठान में, और तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। अलग अलग सिस्टम से बातें तो देखा जाए तो करीब करीब वही हैं, बस यही है कि वेदांत की विशिष्टता क्या है कि ये एक तत्व तक ले जाता है, अद्वैत तक, एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा तक पहुंचाता है। तो ये ध्यान से नहीं पहुंचा जा सकता है, ये गुरु के मुख से श्रवण करके ही उस आत्मा के ब्रह्मत्व को जाना जा सकता है। त्वम पदार्थ का शोधन हो सकता है योग मार्ग से भी, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं बुद्धिवृत्ति नहीं हूँ, लेकिन वो साक्षी जिसको ध्यान की गहराइयों में पाया वो ब्रह्म है। ये बात उपनिषद की शरण में जाकर के ही जानी जा सकती है। साक्षी का, आत्मा का ब्रह्मत्व वो उपनिषद की शरण में गए बिना नहीं होगा, क्योंकि जो त्वम था वही तत् था और दोनों एक थे, एक के अलावा था ही नहीं। ये बात उपनिषद के उपदेश से ही मिल सकती है। कहा तस्य वाचकः प्रणव, ये प्रणव ओंकार सबसे पहले, ये कोई अवतार विशेष नहीं है, ये प्रतीक है परमात्मा का, ईश्वर का प्रतीक है। प्रणव ईश्वर का नाम है। और कई बार लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो ये हिंदू बड़े विचित्र हैं, इन्होंने जो है मनुष्य को, मौलवी साहब बोलते हैं कि भाई इन्होंने आदमी की जो इज्जत थी उसको मिट्टी में मिला दिया, आदमी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मनुष्य ने तुमको अपनी, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल दी थी, इन हिज ओन इमेज, इसने जो है मनुष्य को बनाया, और तुमने इतना गिरा दिया इन हिंदुओं ने मनुष्य को, उसकी हैसियत को, कि ये सांप की पूजा करते हैं, ये जो है ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये ऐसे ऐसे हीन चीजों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, ये नदी की पानी की पूजा करते हैं। ये जो है इन्होंने हैसियत गिरा दी। और हमको देखो, हमने आदमी को उसकी सही जगह दी, इस्लाम ने वो सही जगह दी, खुदा ने इंसान को अपना नायब बनाया था, हमने उसको उसकी हैसियत बख्शी। अब ये क्या है कि वो लोग कहते हैं ये लोग बुत परस्त हैं, हम लोग बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक, हम लोग बुत शिकन हैं, हम मूर्ति तोड़ो भाई, ये प्रतीक पूजा ठीक नहीं है। अब मूर्ति पूजा का क्या है कि लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास बेकार की चीज है। गुरु जी कहते थे कि भाई बिना किसी आलंबन के वृत्ति टिकी ही नहीं सकती है। तो वो भी, अब इस्लाम में क्रॉस क्या है, उनके यहाँ काबे का पत्थर क्या है, क्यों मक्का जाते हो, वो भी तो एक प्रतीक है। कोई भी रूप और नाम प्रतीक है, कोई देश ऐसा नहीं। गुरुदेव कहते थे कि भाई तुमको देश को सलामी देनी है, अपने देश का आदर करना है, तो झंडा उसका प्रतीक है। सब कोई जानता है कि झंडा देश नहीं है, लेकिन जब देश को सलामी देनी होती है तो झंडे को सलामी दी जाती है। जब इंटेंशनली किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो झंडा ऊंचा किया जाता है। तो एक प्रतीक है, प्रतीक के बिना मन को टिकाना संभव नहीं है। प्रतीक पूजक पूरा संसार है। अब तुम ये कहो कि नर्मदेश्वर
में शंकर जी का दर्शन, सबको ही जानता है कि वो नर्मदेश्वर ही शंकर नहीं, शंकर जी तो एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म रूप हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। लेकिन अब वो धनुष बाण ले करके, उनका एक आकार है, उनकी एक मूर्ति है, उसमें मूर्ति और पाषाण नहीं देखता है। भक्त तो अपने भगवान को देखता है, उनकी व्यापकता को देखता है, उनकी सामर्थ्य को देखता है, उनकी सर्वज्ञता को देखता है और उनकी सर्वशक्तिमत्ता को देखता है। वो भी जानता है कि तो उसमें पाषाण भाव अगर है तो भगवत भाव भी है। भगवत भाव के बिना केवल वो पाषाण पूजक नहीं। तो कहा कि ये जो ओंकार है, ये इसीलिए हम लोग हर मंत्र के साथ लगाते हैं, और एक अक्षर मंत्र भी कहा गया। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। जो जिस बात की इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है अगर वो इस ओंकार का आलंबन जीवन में लेता है। कठोपनिषद की उक्ति है। सारी इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान का वैदिक नाम है। ऐसे कहा हरि ओम। अब क्या कहते हैं? शन्नो मित्र शम वरुण शम नो भवत्यर्मा अर्यमा शम न इंद्र बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमा। यहां तक मंत्र का एक भाग है, शांति मंत्र का, और उसके बाद में नमो ब्रह्मणे से थोड़ा सगुण ब्रह्म से प्रार्थना है। देखिए, ये प्रार्थना का मंत्र है। प्रार्थना और स्तुति, इसमें जो है थोड़ा अंतर होता है। देखिए, भागवत में आप जाएंगे तो बहुत स्तुतियां मिलेंगी, रामचरितमानस में भी स्तुतियां हैं। स्तुति और प्रार्थना में अंतर क्या है? स्तुति जब व्यक्ति करता है, शंकर जी की स्तुति करी जब भगवान शंकर ने काकभूषुंडी के पहले जन्म में, जब अहंकार उनको हो गया और गुरु आए और उठ करके प्रणाम उन्होंने नहीं किया, तो शंकर जी गुस्सा हो गए कि देखो ये कितना दंभी है कि इसने नाटक किया ध्यान लगाने का और गुरु ने प्रवेश किया और इसने उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कुपित हो गए और श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो गुरु को दया आ गई कि अरे ये तो ऐसे भटकता रहेगा हजार योनियों में। तब उन्होंने स्तुति की, और बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम। तो वहां क्या है? स्तुति की, वो प्रार्थना नहीं है, वो स्तुति। उसमें स्तुति में भगवान का क्या स्वरूप है और उस स्वरूप की सामर्थ्य की हम में क्या समझ है, उसका प्रकटीकरण होता है। उस स्तुति क्या है? भगवान के बारे में हमारी जो समझ है उसको भगवान के ही सम्मुख रखना कि भगवान, तुम्हारी सामर्थ्य के बारे में हमारी ये समझ है, तुम्हारे नाम रूप, तुम्हारी व्यापकता, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी भक्त वत्सलता, उसके बारे में हमारी ये समझ है, उसको रखना, यह है स्तुति। और ये क्यों की जाती है? कि अगर हमारी समझ में कोई गड़बड़ी हो तो परमात्मा इसे ठीक कर दे, क्योंकि समझ ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। समझ की गड़बड़ी से ही जीवन गड़बड़ होता है और समझ ठीक होने से ही जीवन ठीक हो जाता है, जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं। तो अपनी समझ को परमात्मा के सामने रखना, ये स्तुति है। और प्रार्थना क्या है? कहा अर्थ्यते अनया प्रकृष्ट रूपेण सा प्रार्थना। प्रकृष्ट रूप से अपनी याचना को प्रभु के सम्मुख रखना, अपनी चाहत को भगवान के सामने अच्छी तरह से प्रकट कर देना, रख देना, यह है प्रार्थना। प्रार्थना में मांग होती है और स्तुति में अपनी जो समझ है परमात्मा के बारे में, उसका निरूपण परमात्मा के ही सामने किया जाता है। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। और यहाँ क्या है प्रार्थना में? प्रार्थना में हम अपनी मांग
को परमात्मा के सामने, अपना अर्थ जो कुछ हम चाहते हैं, अर्थ का मतलब चाहत, उसको परमात्मा के सामने रखा जाता है। और कैसे रखा जाएगा का देखो, वो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, लेकिन सब पर तो उनकी कृपा है ही है। किसी का ऑक्सीजन, उन्होंने जो कहता है मैं नास्तिक हूं, उसकी भी ऑक्सीजन बंद नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पूरी भी करते हैं। किसकी प्रार्थना पूरी करते हैं? कहा, जो द्रवित हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करता है, जो भाव की गहराइयों में डूब करके परमात्मा से प्रार्थना करता है, भक्ति की गहराइयों में डूब करके प्रेम का संबंध मानते हुए गहराई से जो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना परमात्मा अवश्य पूरी करता है। तो क्यों? क्योंकि साईं से सब होत है, बंदे ते कछु नाहीं। हम अहंकार में चाहे जो कहें, असल में करने वाला तो वही है, ताकत देने वाला वही है, लक्ष्य देने वाला वही है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला यही है, सामर्थ्य भी उसकी दी हुई है, लक्ष्य भी उसका दिया हुआ है। तो एक प्रकार से करने वाला तो वही। खाना खाने के बाद पचा तक तो हम सकते नहीं हैं, क्या कहेंगे। तो कहा कि भाव से भर करके प्रार्थना करो। यहां पर जो पहला भाग है शांति मंत्र का, ये भाव प्रधान प्रार्थना का मंत्र है। भाव प्रधान प्रार्थना का मंत्र है। क्या कहते हैं कि देखिए, चूंकि उपनिषद विद्या की प्राप्ति करनी है, और जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा, हो सकता है वक्ता की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है श्रोता की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कोई बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, महामारी की स्थिति हो जाए, कुछ भी, बहुत तरीके के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, आध्यात्मिक ताप हो सकता है, आधिभौतिक ताप हो सकता है, आधिदैविक ताप हो सकता है। 3 प्रकार के तापों में से एक भी ताप हो गया, चाहे तो वक्ता को हो गया या श्रोता को हो गया, तो ये जो उपनिषद की वक्तृत्व और श्रवण की जो बात है, ये हो ही नहीं पाएगी। तो ये होती रहे, इसलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। कहा, शमनो मित्र शम वरुण। शम का क्या अर्थ है कि हे परमात्मा, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम इतने प्रसन्न रहो कि सुखपूर्वक सब कार्य संपादित हो जाए। यहां कार्य क्या है? ब्रह्म विद्या का ग्रहण। सुखपूर्वक ब्रह्म विद्या का ग्रहण हो जाए, तुम्हारी प्रसन्नता से यह संभव है। तुम हमारे लिए हर प्रकार से सुखदायी बने रहो। सबसे पहले किससे प्रार्थना कर रहे हैं? मित्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वरुण से प्रार्थना की, फिर अर्यमा से प्रार्थना की, फिर बृहस्पति से प्रार्थना की, और फिर विष्णु देव से प्रार्थना की। अब ये जान लें कि ये देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। असल में हर शक्ति के पीछे ईश्वरीय शक्ति ही है। हमारी शक्ति के पीछे भी आत्मा की ही शक्ति है। जो हम अपने अंदर बुद्धि में बल अनुभव करते हैं, शरीर में, शरीर का बल नहीं है। शरीर तो पड़ा रहेगा, जब आत्मा निकल जाएगी कोई बल नहीं रहेगा। बुद्धि में भी जितना बल है, आत्मा का ही बल है। बल तो केवल है, शक्ति है तो आत्मशक्ति ही है। ये चाहे क्रिया शक्ति हो या ज्ञान शक्ति हो, सबको देने वाला तो परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है। क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो जो शक्ति वगैरह है आएगी कहाँ से? ये जो देवताओं की शक्ति है, जो देव शक्तियां हैं, इनकी शक्ति भी आई परमात्मा से ही है, ब्रह्म से ही है, ईश्वर से ही है। लेकिन फिर भी दीज आर फंक्शनरीज ऑफ नेचर। जैसे हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है कि भाई ये कलेक्टर हैं, ये एसडीएम हैं, ये तहसीलदार हैं, और फिर ये अमीन हैं। विभिन्न स्तर होते हैं, और लेकिन सबके पीछे शक्ति किसकी है? भारत सरकार, भारत से। लेकिन वो भारत सरकार क्या है? वो तो अमूर्त है,
और उसमें डिफरेंट लेवल के फंक्शनरीज हैं जिनके पास उतनी उतनी पावर है। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व है, जो ईश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन विभिन्न प्रकृति के कार्यों के संपादन के लिए देव शक्तियां हैं। प्रकाश के लिए सूर्यदेव हैं, विद्या की देवी सरस्वती जी हैं, धन की देवी लक्ष्मी हैं। तो ये जो देव शक्तियां हैं, इनकी सामर्थ्य एक विशिष्ट कार्य के लिए है। ईश्वर ने इनको एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट सामर्थ्य दी है और उस मामले में इनका पूरा अधिकार है। लक्ष्मी जी कृपा करें तो धन दे सकती हैं, सरस्वती जी कृपा करेंगी तो विद्या दे सकती हैं, दुर्गा जी कृपा करेंगी तो शत्रु का नाश करने की शक्ति दे सकती हैं। तो और ईश्वर तो सर्व समर्थ है, ईश्वर सर्व समर्थ है। लेकिन यहां क्या कहा कि भाई अब जो बुद्धिमत्ता है, गुरु जी कहते थे, अब गए और सरस्वती जी से पैसा मांगना शुरू कर दिया या लक्ष्मी जी से विद्या मांगना, तो ये बात ठीक नहीं है। जो उपासना है वो भी शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। शालिग्राम को रखा और शंकर जी की उपासना शुरू कर दी तो ये नहीं चलेगा। आलंबन शास्त्रानुसारी होना चाहिए और उपासना भी शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए, तब उसका प्रभाव आएगा। मनमानी नहीं होती साधना, शास्त्र का आलंबन और शास्त्रानुसारी ही प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इस पर बाद में चर्चा और करेंगे। तो कहा कि यहां इसलिए केवल चर्चा करी कि जैसे हमारा देह है, 3 स्तर पर अस्तित्व होता है, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। ये शरीर क्या है? फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी भी, वो सूक्ष्म पंचभूत का बना हुआ है। तो ये अधिभूत है, ये अधिभूत है, भूतों से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है। और एक है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है शरीर से इतर चेतन तत्व। तो अधिभूत तत्व सबकी पहुंच होती है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति से कहेंगे तो वो कहेगा कि हाँ शरीर तो है, मैं शरीर हूं, शरीर के होने से हमारा होना है। अधिभूत के होने से हमारा होना है। जो थोड़ा सा उच्च धरातल के लोग हैं, थोड़ा शास्त्र और गुरु के संपर्क में रहे हैं, वो अध्यात्म तक भी उनकी पहुंच होती है। वो कहते हैं नहीं, चेतन जो है वो अधिभूत से अलग एक अध्यात्म सत्ता भी है। अधिभूत सत्ता तो है, ये फिजिकल सेटल बॉडी अधिभूत सत्ता है, हमारे ही अंदर है, लेकिन इससे अलग एक अध्यात्म या चेतन सत्ता भी है जो इसको जीवितवत अनुभव कराती है। बुद्धि में जो सोचने की शक्ति देती है, आंख में देखने की शक्ति देती है और पैरों में चलने की शक्ति देती है, हाथ में ग्रहण करने की शक्ति देती है। तो अधिभूत सत्ता भी है, अध्यात्म सत्ता भी है। अब जो और उन्नत होते हैं और शास्त्र का अनुग्रह होता है और श्रद्धा, क्यों श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु हैं, जिनको शास्त्र की श्रद्धा है, जिनके अंदर विशिष्ट विवेक सामर्थ्य है, वो एक तीसरी सत्ता पर भी पहुंच पाते हैं, वो है अधिदैव की सत्ता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिन्हकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसी बाबा ने कह दिया कि देखो सत्ता 3 स्तरों पर है, 4 पर भी। विषय करण सुर जीव समेता, देखो एक तो विषय है, फिर इंद्रियां हैं, करण और इंद्रियों के देवता भी हैं। सकल एक ते एक सचेता, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो शरीर से ज्यादा चेतन इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा चेतन इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता हैं, और उनसे भी तिनकर परम और इनकी जो शक्ति है वो अपनी नहीं है,
ये अगर अधिभूत जीवितवत लगता है तो ये अपने सामर्थ्य से नहीं है, अगर अधिदैव भी जीवित लगते हैं तो अपनी सामर्थ्य से नहीं है। तिनकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति, वो तो राम, उसको मैं राम जी कहता हूं जो तुम्हारा आत्मा है, सच्चिदानंद है, जो इनका सबका प्रकाशक और अधिष्ठान है, वो असली सत्ता है। तो कहा देखो सत्ता के 3 स्तर हो गए, अधिभूत भी हो गया, अध्यात्म भी हो गया और अधिदैव भी हो गया। तो यहां किससे प्रार्थना, और ये व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। समष्टि में भी यहां आंख के देवता कौन है? सूर्य, अनुग्राहक देवता। वो उपकारी होते हैं तो आंख देखने में समर्थ होती है, और वहां भी सूर्य है, नवमंडल में भी सूर्य है, और भूत भी है, अधिभूत भी है, अधिदैव भी है और अध्यात्म भी है। एक शुद्ध चेतन तत्व समष्टि में भी है, हमारे ही अंदर नहीं है, उसको ब्रह्म तत्व कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं, हिरण्यगर्भ कह देते हैं, राम जी कह देते हैं, कृष्ण जी कह देते हैं। तो अधिभूत सत्ता, अधिदैव सत्ता और अध्यात्म सत्ता, यह व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। अब व्यष्टि सत्ता ठीक से ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर ले, इसके लिए समष्टि के अनुग्रह की आवश्यकता है, अधिदैव के अनुग्रह की आवश्यकता है, परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता तो है। अलग अलग शक्तियों से यहां पर प्रार्थना है। क्या कहते हैं? शमनो मित्र शम वरुणा, हे मित्र देवता, आप हमारे लिए सुख का कारण बने, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों, आप हमारे लिए सुखदायी बने रहें। किस लिए? ये जो कार्यकरण संघात हमारा है, ये बिल्कुल अच्छी स्थिति में बना रहे, संपुष्ट रहे कार्यकरण संघात। देखिए, असल में जीवत्व केवल शरीर से ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति केवल देहाभिमानी नहीं हो सकता। जब कार्यकरण संघात होता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक साथ होते हैं, तो उसको संघात, यानी दोनों एक साथ हैं, दोनों का संग है, उसके संघात का ही जो अभिमानी चेतन है उसी को जीव कहते हैं। खाली फिजिकल बॉडी के अभिमानी चेतन को जीव नहीं कहते। सूक्ष्म शरीर भी होगा, स्थूल शरीर भी होगा, अविद्या नामक कारण शरीर भी होगा, उसका जो अभिमानी चेतन होगा, यानी कार्यकरण संघात। करण का मतलब है इंद्रिय, और कार्य क्या है? फिजिकल बॉडी, इसके बिना तो कार्य। इसका जो अभिमानी चेतन है उसी को जीव कहते हैं। तो ये संघात, कार्यकरण संघात बिल्कुल अच्छा बना रहे, ब्रह्म विद्या के ग्रहण धारण के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसलिए देवों से प्रार्थना हो रही है कि हे मित्र देवता, आप हमारे लिए सुख कारक हों। फिर कहा शम वरुण, हे वरुण देवता, आप भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। शमनो भवति अरिमा, हे अरिमा, आप भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। शमन इंद्रो बृहस्पति, हे इंद्र देवता, आप भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, आप हमें वो अनुग्रह, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्रदान करें जिससे विद्या ग्रहण पर्यंत हमारा ये कार्यकरण संघात संपुष्ट बना रहे, पुष्ट बना रहे, व्यवधान न पड़े। शमनो विष्णु उरुक्रम, हे उरुक्रम, यानी लंबे डग वाले, क्योंकि विष्णु जी वामन भगवान का अवतार ले करके और बलि के इहलोक और परलोक को एक एक कदम में नाप लिया था, और फिर उसने कहा कि भाई देखो, तुमने 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, अब तीसरा अगर तुम दे करके, दान देने का वचन दे करके न दे पाए तो तुम्हारा तो बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखें? अब तो हमने इहलोक परलोक सब तो नाप लिया। तो उसने कहा महाराज एक चीज़ रह गई, हमारे सिर पे रखो, ये जो है हमारा। तो उन्होंने सिर पे रख दिया, और भगवान जिसके सिर पे पैर रख दिए, तो कहा कि
शमनो विष्णु उरुक्रमा, हे विशाल डग वाले, इतने बड़े कदम वाले उरुक्रमा विष्णु, तुम भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो। नमो ब्रह्मणे, हे मेरे इष्ट, हे मेरे मालिक, हे मेरे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जो जिसका इष्ट हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही को मैं ब्रह्म मान करके पूज रहा हूं। नमो ब्रह्मणे, फिर कहा नमस्ते वायो, यानी हे पवन देवता, हे वायु देवता, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म मान करके तुम्हारी उपासना करता हूं। आपको ही मैं सगुण परमात्मा मान रहा हूं, आप ही मेरे लिए ब्रह्म का प्रकट रूप हो। हे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। कहूंगा मतलब कहूंगा तो ये इशारा है खाली, असल में कह रहा हूं, जान रहा हूं, मान रहा हूं, कह रहा हूं, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। और ऋतम वदिष्यामि, आपको ही मैं ऋतम कहूंगा। हम अगली कक्षा में इसका विस्तार करेंगे। ऋतम वदिष्यामि, आपको ही मैं ऋतम कहूंगा, आपको ही मैं शाश्वत सत सत्य कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, आपको ही मैं सत्य कहूंगा। सत्य का मतलब है व्यावहारिक सत्य। वो जो शाश्वत सत्य जब प्रकट होता है तो उसको सत्य कहते हैं, और जो शाश्वत सत्य है वो तो ऋत है। ऋत आप लोग जानते होंगे, ऋत जो शाश्वत है। सत्यम वदिष्यामि, भाष्यकार ने बड़ा अच्छा भाष्य इस पर लिखा है, हम कल चर्चा करेंगे या अगली कक्षा में। सत्यम वदिष्यामि कहते हैं, हे वायो, हे सगुण परमात्मा, आपको ही मैं सत्य कहता हूं। तन माम अवतु, अवतु माने रक्षा करो। तन माम अवति, हे सगुण परमात्मा, हे मेरे इष्ट, हे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जो जिसका इष्ट है, उससे साधक कहता है द्रवित हो करके भावपूर्ण से हृदय से कि तन माम अवतु, मेरी रक्षा करना तुम परमात्मा, जिससे ये ब्रह्म विद्या का ग्रहण निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तन माम अवतु, मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, और फिर कहता है कि मेरे जो वक्ता है उसकी भी रक्षा करना, नहीं तो फिर वक्ता नहीं होगा तो फिर ग्रहण कैसे होगा? ब्रह्म विद्या का उपदेश अगर नहीं हुआ, मेरी रक्षा करो। वक्तारम अवति, आचार्य की भी रक्षा करो। अवतु माम, फिर दोहराता है और जोर देने के लिए, अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, वक्ता की भी रक्षा करो। इस प्रकार से फिर कहते ओम शांति शांति शांति, अर्थात त्रिविध ताप की शांति हो। कोई ब्रह्म विद्या के ग्रहण में ना आधिभौतिक ताप सताने पाए, ना आध्यात्मिक ताप सताने पाए, ना अधिदैविक ताप सताने पाए। इस प्रकार से हमने थोड़ी सी चर्चा आज इस शांति मंत्र की। अब भगवान भाष्यकार ने इस पर क्या भाष्य लिखा है और किस प्रकार से, और इसके जो निहित रहस्य हैं वो हम अगली कक्षा में फिर क्रमशः देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।